हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम कर रहे हैं एक ट्रेलर और नाम है ब्रीथ इनटू द शैडोज, ऑफिशियल ट्रेलर। और इसमें है अभिषेक बच्चन, अमित, नित्या। और ये रिलीज हो रही है जुलाई 10 को एंड मेरे ख्याल से ये है अमेजोन ओरिजिनल्स। तो या तो ये मेरे ख्याल से मूवी है या ये वेब सीरीज है, वो अभी हमें पता नहीं चला। तो ट्रेलर देख के कोशिश करेंगे गेस करने की। नहीं पता चला तो देखेंगे नीचे क्या लिखा है, अगर उसमें कोई इन्फॉर्मेशन हो। नहीं तो फिर आप हो ही हमें बताने के लिए। करेक्ट, हो सकता है हॉरर हो। ब्रीथ इनटू द शैडोज, शैडोज में ब्रीथ करना है। मोस्टली हॉरर भी हो सकती है। चलो देखते हैं क्या है। हॉरर है तो हस्बैंड को तो मजा आ जाएगा। हॉरर मूवीज उन्हें बहुत अच्छी लगती हैं, अगर अच्छी बनी हो तो। हाँ, अगर अच्छी बनी हो। एक हमने वो कौन सा देखी थी, वो जो ट्रेलर था अभी रिसेंटली देखा था, वो किस में था? नेटफ्लिक्स में था कि अमेजोन प्राइम में था? जो तमिल और दूसरी लैंग्वेजेस में बनी हुई थी, नाम नहीं याद आ रहा हमें, जिसमें वो बच्चा जो होता है वो गुम हो जाता है। पेंगुइन। हाँ, पेंगुइन देखा हस्बैंड के। हाँ, उसमें कुछ वो मतलब उसका ट्रेलर बड़ा अच्छा था, पर जब उसको देखा तो शुरू शुरू में मजा आया था थोड़ा। उसके बाद धीरे धीरे जो था ना, Typical थोड़ी बन गई थी। थोड़ी वो टिपिकल टाइप हो गई थी, पर डिफरेंट थी थोड़ी, पर उतनी मजेदार नहीं थी जितनी वो। मतलब उसमें ये हो रहा था कि ऐसे लग रहा था थोड़ा थोड़ा जैसे खींच रहे हैं। उसके बाद सस्पेंस ब्रेक कर दूं, बता दूं क्या होता है? चलो छोड़ो, पुरानी मूवी है मेरे ख्याल से। नहीं, उसमें फिर जो एक्चुअली में वो जो जब पकड़ा जाता है कि कौन क्या कर रहा है, वो टिपिकल था। और उसके बाद फिर वो थोड़ी बोरिंग भी हो गई थी जब वो सब, हाँ, एंडिंग के टाइम तक वो थोड़ी अजीब सी हो गई थी। तो चलो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। करेक्ट फ्रेंड्स, तो देखते हैं ये वाला ट्रेलर। हस्बैंड के हिसाब से ये हॉरर है, तो ट्रेलर देखते हैं फ्रेंड्स। पर यस, ट्रेलर देखने से पहले आपको पता ही है, हम रोज हर बारी बोलते हैं, वो क्या है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको आप क्लिक कर लो। साथ में जो बेल आइकन है उसको हिट कर लो। और वीडियो देखने के बाद अगर ये पसंद आए आपको वीडियो, तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। अभी सिया वापस आएगी ना? It's been 3 months. Usually kidnappings में पहले 48 hours में contact हो जाता है. Sia's gone. डॉक्टर अविनाश, अगर आप सिया को वापस चाहते हैं तो आपसे पैसे नहीं, कुछ और होगा। आपको इन्हें मरना होगा, लेकिन इनके मरने की वजह वासना और क्रोध का। I don't understand these weird mind games he's playing. साइकाइट्रिस्ट हूँ और एक साइकाइट्रिस्ट से बेटर माइंड गेम्स कौन समझ सकता है? Anger and lust, there has to be some sort of link. जिसने भी ये किया है वो सही प्लानिंग की। पुलिस कभी भी क्लोजिंग कर सकती है, मुझे इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनना पड़ेगा। How can you help us, Doc? I may know who the killer is. He's not going to stop. अब तक हमें सिया के बारे में कुछ पता नहीं है। Time is running out. I think the killer knew both of them. The more I study this, the more I'm convinced he was random choosing. Textbook serial murders. हो सकता है ऐसा ना भी हो। जब तुम मुझे देखोगे आबा, what do you see? A father
did all he could to save his family. ओ माय गॉड फ्रेंड्स, सच्ची में। और ये मुझे लग रहा है ये ब्रीथ वही है। हस्बैंड ने तो नहीं देखी थी, मैंने उसके थोड़े से पार्ट्स देखे थे। एक ब्रीथ थी और उसमें मेरे ख्याल से महादेवन थे जो 3 इडियट्स में 3 फ्रेंड्स में से एक, वो उस सीरीज में थे। और उसकी पता है क्या स्टोरी थी? उसकी स्टोरी थी कि उनको अपने बच्चे को बचाना होता है जिसको ऑर्गन चाहिए होता है कोई, है मुझे याद नहीं, पता नहीं हार्ट चाहिए था क्या चाहिए था, तो कोई ऑर्गन चाहिए होता है। और उस ऑर्गन के लिए क्योंकि अब सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो गई है, अब वेटिंग लिस्ट में है, तो वो देखते हैं कि कौन नेक्स्ट ऑर्गन डोनर्स हैं और उनके जाके उनको मारते हैं ताकि उनका ऑर्गन बच्चे को मिले। पर ये होता है कि जब वो मारते हैं तो वो किसी और को ऑर्गन मिलता है, फिर ये लिस्ट में ऊपर जाते हैं, फिर एक और को मारना होता है, फिर वो बच्चा थोड़ा और लिस्ट पे आ जाता है। ऐसा कुछ मेरे ख्याल से था। और मैंने उसमें शायद 1 या 2 देखी थी, उसके बाद मुझसे देखा ही नहीं गया था। तो मैंने ना हस्बैंड को पता है, मुझे पता था हस्बैंड को पता चला तो शायद देखने लग जाएंगे, और मैं थी कि भाई मेरे से तो ये देखा ही नहीं जा रहा, जिस तरह से खून करने और ये सब। तो वो भी उसी टाइप की थी और ये भी वैसी ही लग रही है। बस इसमें डिफरेंस ये है कि बच्चे को बचाने के लिए इसमें खुद नहीं कर रहे, कोई फोर्स कर रहा है कि तुम इनको मारो, तुम्हें तुम्हारा जो बच्चा किडनैप किया, लड़की किडनैप की है, वो मैं वापस करूंगा। उसमें लड़का था, बेटा था, इसमें बेटी है। और उसमें वो खुद अपनी मर्जी से कर रहे थे, इसमें करवाया जा रहा है। जिसने किडनैप किया वो मर्डर करा रहा है। और ऐसे लग रहा है कि जो अभिषेक बच्चन है वो एक साइकेट्रिस्ट है, तो वो और अपने बच्चे को बेटी को बचाने के लिए वो मर्डर्स कर रहा है। और साथ में पुलिस के साथ मतलब इकट्ठे हो गया है कि मैं आपको हेल्प करूंगा इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि मैं एक साइकेट्रिस्ट हूं, तो मैं सोच सकता हूं कि कैसे जो मर्डरर है वो कैसा सोचता होगा, तो मैं हेल्प कर पाऊंगा कि कौन मर्डरर है बताने में। तो थोड़ी डिफरेंट है, मतलब थोड़ी नहीं, मैं मुझे कहना चाहिए बहुत डिफरेंट है, काफी डिफरेंट है स्टोरी, जिसमें भाई खून ही पे खून करने पड़ रहे हैं। कितना गिल्ट होता होगा पता नहीं, कर कैसे सकता है कोई, वो नहीं मुझे पता, पर डिफरेंट स्टोरी है। अगर इस टाइप की आपको पसंद है और आपको घबराहट नहीं होती, डर नहीं लगता, तो डेफिनेटली अच्छी लगेगी आपको देखने में। हमारे जैसे, मेरे जैसे तो ऐसी मूवी देख के बहुत अनईजी हो जाते हैं, तो मैं तो शायद थोड़े थोड़े सीन्स देख के उठ के चली जाया करूंगी और आप पूछने के लिए आ जाया करूंगी भी आगे क्या हुआ था, जितना मैंने मिस किया। पर अच्छी लग रही है, मतलब डिफरेंट है स्टोरी, तो डिफरेंट है। तो मैं ये नहीं कहूँगी गंदी है या बकवास है, उस टाइप की नहीं है, इंटरेस्टिंग लग रही है और एक्टिंग अच्छी लग रही थी सबकी। तो अभिषेक बच्चन को काफी देर बाद देख रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि अब मूवीज की जगह यहाँ वेब सीरीज में आने लग गए हैं। कमाल की बात है। तो काफी अच्छा ट्रेलर था, और ये एग्जैक्टली हॉरर नहीं था, मगर उसमें सस्पेंस था, कोई क्राइम था, कोई मर्डर था, कोई किडनैपिंग थी। इस केस में किडनैपिंग है, और इसमें जो है अब जैसे होता है किडनैपर इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, अगर आपको बच्ची चाहिए तो ये करिए। और ये अच्छा दिखाया कि जिसकी बच्ची किडनैप की है वो खुद ही साइकियाट्रिस्ट है, तो वो जो भी मैसेज आ रहे हैं वो स्टडी कर रहा है अपने अटैकर को, और साइकियाट्रिस्ट जो है दिमागों का डॉक्टर है, और वो फाइंड कर लेगा कि किस टाइप का बंदा है, उसकी प्रोफाइलिंग करेगा। सबसे पहले साइकियाट्रिस्ट पता करेगा किस टाइप का बंदा है, क्या उसके वीकनेसेस हैं, किस टाइप के लोगों को अटैक करता है, फिर वो रिसर्च करेगा और फाइनली उस तक पहुंच जाएगा। अब ये पता नहीं कि ये सीज़न है, अच्छा अगर ये सीज़न है और सीरीज़ है तो ये धीरे धीरे से लंबा चलाएंगे। अगर मूवी होती तो ये होता कि डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगी। तो मगर इससे ये होगा कि सस्पेंसफुल है, अच्छी बात है, अच्छे एक्टर्स हैं, सस्पेंसफुल है, मज़ा आएगा देखने में। और सिर्फ ये है कि अगर ये टिपिकल बनाते हैं तो मज़ा नहीं आएगा। टिपिकल आपने बनाई कि हाँ जी किडनैप कर लिया है, इसका मर्डर करिए, ये करिए, वो करिए, तो कोई मूवी चल भी नहीं सकती ज़्यादा, तो सीज़न चल भी नहीं सकता। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली जो अमेज़ॉन में आ रहे हैं वो थोड़े यूनिक किस्म के हैं। कई मैंने देखे हैं, कई वियर्ड से भी मैंने देखे हैं जो मुझे लगता है यार क्या बना रहे हो। कई ऐसे देखे हमने जो यूएस में जो सक्सेसफुल थी सीरीज़, उनकी कॉपी हैं।
मतलब उससे उन्होंने आइडिया बहुत ज़्यादा लिया। एक हम कल देख रहे थे, उसमें हमें यही नज़र आ रहा था कि वो हैंडमेड्स टेल की पूरी ज़बरदस्त कॉपी लग रही थी, उसका नया वर्जन लग रहा था इंडिया के हिसाब से। मैं नहीं देख पाई। मुझे भी बड़ा अजीब सा लग रहा था कि ये किस टाइप की सोच है, वो देख के लग रहा था दिमाग फूक जाएगा। तो वो तो हमने बंद कर दिया, इसने बता नहीं रहे वो क्या सीरियल है, मगर अगर आपको पता है वो हैंडमेड्स टेल एक यूएस का सीरियल है, उसका उन्होंने इंडियन बनाया है और काफ़ी उन्होंने दिमाग खराब किया उसमें। और देख के इंसान पागल हाँ, मेस्ड अप तो हो जाएगा। अगर आप मूवी देखते हैं तो आपको ठीक है, चलो आपका दिमाग खराब हुआ, मगर मूवी की वजह से खत्म हो जाती है तो अब लगता है चलो खत्म हुआ, 3-4 दिन भूल जाते हो, आगे बढ़ो लाइफ में। अब सीरियल जब आए वो एक के बाद वो गन दिखाएगा तो प्रॉब्लम आती है। और जो ये है ये अच्छा लग रहा है, क्राइम है और इनमें ये सीखने की बात होती है, आपको नॉलेज मिलती है कैसे क्राइम आप करना है। नहीं कैसे आप प्रोटेक्ट करें अपने बच्चे को। अब इसमें जब आपको पता लग रहा है कि क्या गेम्स हो रही हैं, आपको पता चल रहा है अपने बच्चे को कैसे प्रोटेक्ट करना है, कब आपने क्या हुआ था उस बच्चों को आप खुला मत छोड़ के चले जाइए कहीं। तो कई बार जो होता है लोग, और अगर आपने कभी ध्यान से देखा हो कि ज़िंदगी में जो लोग जो हैं आप मतलब जो पिक पॉकेट्स होते हैं, जो आपकी जेब ऐसे पैसा, हाँ जेब काटते हैं, पैसा निकालते हैं या फिर छोटे बच्चों को किडनैप करते हैं, उसमें नॉर्मली आप ये देखेंगे, अगर आपका ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, मेरे साथ भी हुआ है, मगर मैं काफ़ी अलर्ट था और मुझे पता लग गया था। मगर उसमें यही होता है कि एक ग्रुप होता है 3-4 लोगों का और उनका एक ही एम होता है, वो पहले देखते हैं बच्चा किसके साथ है। अगर आपके साथ मान लिए जा रहा है प्रैम में या किसी स्ट्रोलर में बच्चा आपके साथ जा रहा है, तो उनका एक ही गोल होगा कि आपको डिस्ट्रैक्ट करें, इतना डिस्ट्रैक्ट करें कि वहां से कोई स्ट्रोलर ले जा सके। आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कोई आपको इधर से टक्कर मार सकता है, कोई यहाँ पे लेडी आके आपको क्वेश्चन पूछ सकती है, भाई साहब ये मुझे रास्ता बताना है यहाँ का, या भाई साहब ये हो गया वो हो गया, मतलब वो आपको कोशिश करेंगे इंटरेक्ट करने की जिससे आप यहाँ करें हाँ जी, और यहाँ से, और वो ऐसा इनोसेंट बंदा कोई आएगा आपको लेगा ये लेडी की तो हेल्प करनी चाहिए जी, कोई बात नहीं बच्चा मेरा स्ट्रोलर में ठीक है, एक मिनट हेल्प कर दूँ, और फिर धक्के मुक्की होगी, कोई सडनली ऐसा हो जाएगा यहाँ पे कोई धक्का मुक्की हो रही है, मतलब ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। आपके साथ क्या हुआ था? नहीं, ऋषि को कुछ हुआ था? हाँ, मतलब बहुत पुरानी बात है, तो ऐसा मुझे लग रहा कि 2-4 लोग जो है मतलब एक को धक्का मार रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई इधर, कोई मेरे से पूछने आया, तो मैंने उसे ये बोला रुक जाओ, मैंने पहले अपने बच्चे को उठा के अपनी गोद में दिया, फिर बोला बोल भैया क्या चाहिए तेरे को। कई बार, अब मुझे इतना याद नहीं है, मगर कई बार जो लोग होते हैं जो आपको बोलते हैं हेलो भाई साहब तो कि ये रास्ता बताइए, मतलब यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे तो जो भी कर रहा है आप नॉर्मली अपने बच्चे को सोचेंगे चलो स्टोर में बैठा है मेरा बच्चा, आप बात है हाँ जी मैं ये हेल्प करता हूँ, मगर नहीं, उसमें मुझे कुछ गट फीलिंग आती है इंसान को, अपने अंदर से ही पेरेंट को गट फीलिंग को जाती है, और मुझे, और वो मेरे ख्याल से कोई फेयर था या कुछ था, तो गट फीलिंग आई थी उस वक्त, और जो है उसी वक्त ही जो वो लेडी मुझसे पूछने आई कि एक्सक्यूज मी ये वो, तो जैसी वो एक्सक्यूज है मैंने उसको बोला यू वेट, पहले मैं गया, मैंने अपने बच्चे को रखा, उसके मैंने बोला, फिर मुझे समझ गया कि उसने बोला नो इट्स ओके वो, और मैं समझ गया कि पूरी सिचुएशन चेंज होगी, जैसे आपने बच्चे को उठा के अपनी गोद में लिया। और ये यूएसए में होता है, तो यूएसए हर जगह हर कंट्रीज में होता है नॉर्मली, ये मतलब वहाँ होता है जहाँ भीड़ भाड़ बहुत हो, जहाँ पे उनको लगे कि आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे, उस तरीके से नॉर्मली तो बच्चे को पूरे स्ट्रैप बनाने चाहिए, बट बाई चांस उस वक्त बच्चे के ऊपर स्ट्रैप नहीं थे। नॉर्मली होता है आप स्ट्रोले में रखिए, पूरे स्ट्रैप मारिए, बच्चे होते हैं बच्चों को बड़ी तकलीफ होती है स्ट्रैपों से, तो इसलिए स्ट्रैप खोल रखे थे कि भैया ठीक है रो तो नहीं रहा, स्ट्रैप लगाएं तो रो रहा है, तो हमने कहा स्ट्रैप लगाने से रो रहा है, तो मतलब मगर उसको ये इतना पता चला, और ये सब कैसे पता चला, हजारों करोड़ों हॉरर मूवीज देख ली है, किडनैपिंग देख लिया, ये देख लिया है, और देखने के बाद जब सोचता है इंसान कि अच्छा ये मेरे साथ भी तो हो सकता था, तो मैं इस पर क्या अच्छा कर सकता था, तो आपका थोड़ा दिमाग तेज रहता है, तो इसलिए ऐसे हुआ था। तो ये भी अच्छी बात है कि हर एक मूवी आप देखते हैं तो आपको कुछ आइडिया आते हैं, उससे आप अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। और आप देखेंगे कि जब भी आप कोई भयानक मूवी देखते हैं रात के मिडनाइट के टाइम या कुछ, तो आपके सेंसेस बहुत शार्प हो जाते हैं, बहुत शार्प हो जाता है उसी, क्योंकि उस वक्त इंसान को थोड़ा सा उसके दिमाग में भय आ जाता है, थोड़ा इंसान थोड़ा भयभीत हो जाता है, तो बहुत शार्प हो जाता है वो, उस वक्त उसको हर चीज़ें ध्यान से सुनाई दे रही होती है, बाहर गाड़ी जा रही है, कोई किसी गाड़ी आ रही है, किसी की लाइट ऑन हो रही है, तो उससे मैं भी एक बार बड़ा अमेज्ड हुआ था कि माय गॉड, एक मूवी देखी है जो भयानक थी, उसके बाद इंसान जब थोड़ा डर जाता है तो कैसे उसके सेंसेस शार्प हो जाते हैं।
एक ही चीज को नजर आ रहा है कि यहाँ पे ये हो रहा है, बहुत मतलब चौकन्ना हो जाता है बंदा, तो काफी चौकन्ना होता था, आता चेक करता दरवाजे सब बंद है ये वो। तो बहुत ही मैंने साइकोलॉजिकली देखा है कि कैसे मतलब फियर का थोड़ा सा भी फियर जो होता है वो कैसे आपको मतलब अटैकिंग जोन पे कर देता है पूरा, मतलब स्ट्रॉन्ग। फ्रेंड्स, मेरा तो सारा मूड ही खराब कर दिया हस्बैंड ने ये बता के कि ऋषि के साथ कुछ हुआ था, क्योंकि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं पूरे टाइम यही सोचती रही ये कब हुआ, हम कब फेयर में गए, मैं कहाँ थी, उसके बाद बताया क्यों नहीं मुझको ये सब हुआ है। तो मेरा तो मूड ऑफ कर दिया उन्होंने। पर यही है कि आप प्लीज, अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आप ध्यान रखो। हम लकी थे, हस्बैंड स्मार्ट इनफ थे। अगर यही मेरे साथ हुआ होता शायद मैं इतनी मतलब प्रिकॉशन ना लेती और कुछ हो सकता था। तो लकीली अगर ऐसा हुआ और हस्बैंड थे तो इसलिए चीज़ें ठीक रहीं। पर बैक टू द मूवी, ये मूवी नहीं मतलब सीरीज लग रही भयानक है, और इस भयानक सीरीज से एक भयानक बात भी पता चल गई हस्बैंड के थ्रू। कोई सीक्रेट मेरे ख्याल से छुपा रहे होंगे, आज निकल गया बाहर इतने सालों बाद। नहीं, वो बहुत पुरानी बात है, तो भी अब वो खत्म हो चुकी है, अब उसका कोई रेलेवेंट नहीं है। बाप रे। और वो भी शक पे था कि ऐसा हो सकता है, ऐसे गारंटेड तो नहीं है कि आपको पक्का पता है हो रहा था, तो शक पे था, आपको लग रहा था कि 4-5 लोग जो है अपनी मूव्स बना रहे थे। बाप रे। तो चलो फ्रेंड्स, इससे आपको भी एक मतलब बात पता चली कि कैसे अटेंटिव रहना है सिचुएशंस में, और ये इस मूवी सीरीज को देख के शायद और भी कुछ पता चले। यही है कि ऐसी चीज़ें देखो और सीखो ताकि अपनी लाइफ में इन सिचुएशन से आप बच सको। ये इंपॉर्टेंट बात है, गंदी बातें मत सीखो, इससे ये लर्न करो कि कैसे ऐसी सिचुएशन में फंसे ना हम लोग, तो और अगर फंस जाए तो कैसे स्मार्टली निकल सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलो, आने वाली है ये सीरीज, तो आप भी देखना, हस्बैंड भी देखेंगे, मैं आपसे और हस्बैंड से पूछ लिया करूंगी स्टोरी क्या है, और बीच बीच की देख लिया करूंगी, बची भी आप लोगों से पूछ लिया करूंगी। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।